अच्छा जी, तो आज मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ पासपोर्ट से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन कि आप पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी और कितना टाइम उसके लिए रिक्वायर्ड होगा, क्या क्या रिसोर्सेज उसके लिए आपको चाहिए होंगे, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल भी, अदर इंफॉर्मेशन सारी। तो चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जी, आपने पासवर्ड जब बनवाने के लिए जाना है तो आपके पास अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड, उसकी एक फ़ोटोकॉपी और 3 पासपोर्ट साइज़ अपनी पिक्चर्स चाहिए जो कि लेटेस्ट हों, ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड में। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब उसके बाद फिर क्या जी, आगे क्या चीज़ें होंगी। फिर आपने करवानी है फ़ीस जमा करवाने का आपको प्रोसीजर एक तो होगा नॉर्मल प्रोसीजर जो आता है कि आप बैंक में चले जाएं, वो उधर अपनी फ़ीस वगैरह जमा करवाएं। जो भी आपने यानी कि 5 साल वाला बनवाना है या 10 साल वाला बनवाना है, नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना है, अर्जेंट बनवाना है, इन सब की फ़ीस का आपको बैंक से, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो आपकी फ़ीस वगैरह जमा कर लेंगे। अगर आप बैंक में लाइनों से बचना चाहते हैं तो फिर मैं आपको दूसरी टिप ये दे रहा हूँ कि आप जैज़ कैश को ओपन करें और वहाँ से फ़ीस पे कर दें। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कि आप टाइम सेव करें, लाइनों से खेचल होने से बचें, ठीक। जैज़ कैश या इजी पैसा ओपन करें, ठीक, और अपने आराम से फ़ीस आके पे करें। उसकी जोन सा भी आपको मैसेज कराता है, ईमेल कराती है, जो भी है उसका प्रिंट निकलवाएं और आराम से जाएं जी पासपोर्ट ऑफिस, अपनी ज़िंदगी को चिल करें, ठीक। आसान बनाएं अपनी ज़िंदगी को, ऑनलाइन चीज़ों की तरफ आएँ। जितने भी आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं ऑनलाइन, उसको तो कम से कम बंदा अवेल करे ना, क्योंकि ये टाइम हमारा बचता है भाई इससे, आप माने या ना माने। कुछ लोग डरते हैं कि यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपकी कोई चीज़ गलत हो गई तो फिर क्या होगा। यार कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, आपको हर जगह रिलैक्सेशन मिलती है, वो भी इंसान ही बैठे हैं उधर। तो आप जो चलें चीज़ें मिल रही हैं आपको ऑनलाइन, कम से कम उसको तो आप अवेल करें ना। आगे चलते हैं जी। जब आपने फ़ीस वगैरह जमा करवा लिया, आपने उसका प्रिंट वगैरह निकलवा लिया, अब आप जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस। अब पासपोर्ट ऑफिस आप कौन से जाएंगे भाई, ये बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं ड्रॉबैक है। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं अपने एरिया में, यानी कि जोन सा भी मेरे एरिया में लगता है पासपोर्ट, मैं उधर जाके लग गया लाइन में फ़ीस वगैरह जमा करवा के। खैर मैं सुबह 8 बजे का लाइन में लगा हुआ था, तो मेरी बारी आई तकरीबन 12:30-1 बजे। जब मैं काउंटर पे गया, उन्होंने मेरी पिक्चर के लिए मुझे आगे कहा कि आप आके बैठें, पिक्चर भी बना ली। अब जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे ना, उन्होंने मेरा आईडी कार्ड देखा, कहते आपका तो ये एरिया नहीं लगता इस पासपोर्ट ऑफिस में, आपको तो दूसरे पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि मैं 5-6 घंटे वेट करके मैं लाइन में लगा हुआ था, अब मेरी बारी है ही है। तो इन्होंने नई का बात बता दिया, कहते ये आपको इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए थी पहले। मैंने भी सोचा बात तो सही है इनकी, लेकिन मैंने कहा इस तरह का किसी को थोड़ी पता होता है कि ये बाद में जी इस तरह की भी स्टोरी निकल आनी कि इन्होंने इसके लिए भी एक एरिया डिवाइड किए होंगे कि ये इलाके वाले इधर आएंगे, ये इलाके वाले इधर आएंगे। खैर चलें, एक्सपीरियंस हो गया। अब आपने इस तरह की चीज़ से बचना है। मैं आपको इसलिए पहले बता दिया कि आपने पासपोर्ट ऑफिस में घुसने से पहले पता कर लेना जी कि मैं इस इलाके का हूँ। वो आपको गार्ड वगैरह जो उनसे बाहर खड़े होते हैं वही आपको बता देंगे कि जी आपको कौन सा पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। आपने उनसे कंफर्म करना, फिर आपने उस ऑफिस में जाना है। तो आपने अपना सबसे पहले यहाँ से टाइम लाजमी सेव करना है, ताकि आपके साथ मेरी वाली चीज़ ना हो जो मेरे साथ हुई थी कि आप 5-6 घंटे वेट करके आप बाद में मुंह बना के वापस जाएं, ठीक। आप अपने रेलिवेंट पासपोर्ट ऑफिस में पहुंच गए, चीज़ें वगैरह लेके, वही अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और क्या कहते हैं फ़ोटोकॉपी उसकी प्लस पिक्चर्स। आपका जब पासपोर्ट वो पहुंच जाएंगे, आपको जूं तूं करके आपकी जब बारी आएगी, आपका वो सारा वो प्रोसीजर हो जाएगा वो। खैर आपने ये लाजमी ज़हन में रख के जाना है जी कि उधर अगर आप तो सुबह 7-7:30 पहुंचते हैं, तो ये आपने ज़हन में रखना है लाजमी कि आपको उधर भाई 5 से 6 घंटे लगने हैं, क्योंकि मोस्टली एरियाज़ में पासपोर्ट ऑफिस में भाई बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। जो से कंज्यूमर्स हैं उधर के बनवाने वाले, वो बेचारे सुबह 7-8 बजे लाइनों में लग जाते हैं जाके,
और तरीका बहुत गलत होता है उनके, जो से ये सारी चीज़ें टैकल कर रहे होते हैं। वो बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं। तो कुछ तो पैसों की भी डिमांड करते हैं, अगर आप पैसे गलत देते हैं तो हम आपको ये सारी चीज़ों से बचा के सीधा अंदर काउंटर पे लगवा देंगे। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने आपको लाइन से, तो उधर से एक लाइन से बचवा के ना, उन्होंने आपको अंदर काउंटर वाली लाइन में तो लगवाना ही लगवाना, जाके उधर वो कुछ नहीं कर सकते। तो आप टाइम पे जाएं, ठीक, थोड़ा सा जल्दी चले जाएं, 7 साढ़े 7 चले जाएं, जाके उनसे टोकन वगैरह पकड़ें। जब टोकन वगैरह लग के आप एक लाइन से बच के अंदर वाली लाइन में लगेंगे ना, तो समझ लें फिर आपका काम उस दिन हो जाएगा। हाँ, अगर बाहर वाली लाइन से ही आपकी बारी ना आई तो फिर नहीं कुछ हो सकता, फिर आपको नेक्स्ट डे जाना ही पड़ना है दोबारा। तो ये आपने ज़हन में रखना है। आपने पैसे वगैरह कोई नहीं देने, तो अपना जल्दी जाके अपने पैसे ही बचाएं, ठीक। कोई इस तरह की 2 नंबरी ना करें ना उनसे। हमने ये लोगों ने चीज़ें आदत डलवाई है कि हम पैसे दे के कहते हैं कि यार उनके मुंह हमने खुलवा दिए हैं, तो अब खुद ही पछताते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं हम। तो आपने ये चीज़ें इस तरह की नहीं होने देनी। आपने टाइम पे जाना है, अपना सारा कुछ करवाना है ये, और इंशाल्लाह आपका सारा उसी दिन प्रोसीजर हो जाएगा। फिर इसका जब सारा आपका प्रोसीजर कंप्लीट होगा, वो आपको एंड पे एक टोकन देंगे। टोकन पे वो आपसे अंगूठा वगैरह लगाएंगे। वो टोकन आपने अपने पास सेव रखना है। वो ये ना हो कि आप वो जिसको साइन वगैरह करने के लिए दें, आप उधर से और कोई चीज़ ना कलेक्ट करें, आप सिर्फ साइन वगैरह करके वापस आ रहे हैं। वो आपने रखना है अपने पास, क्योंकि वही टोकन आपके काम आएगा जब आपने पासपोर्ट दोबारा कलेक्ट करने जाना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपने साइन वगैरह करके वो डॉक्यूमेंट उनके हैंड ओवर नहीं कर देना। वो टोकन आपकी अमानत है। वो जब आपने कलेक्ट करने जाना है तो वो आप टोकन उनको दिखाएंगे तो आपको पासपोर्ट हैंड ओवर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे वो, ठीक। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है मेरी। और फर्दर ये कि जोन सा इसका टाइम पीरियड होता है ना पासपोर्ट लेने का, नॉर्मल पासपोर्ट जोन सा होता है ना, उसको वो कहते हैं 21 से 22 दिन, लेकिन वो आता है वो 15-20 दिनों के बाद ही है। वो 15-20 दिन का तो बताते हैं, वो आता महीने 1.5 महीने के बाद ही है। फिर जोन सा अर्जेंट होता है वो 5 दिनों का टाइम उन्हें दिया था, वो आ जाता है 5 दिनों में ही, तो कि उसको वो जल्दी टैकल कर देते हैं, वो उसको रिजॉल्व करवा देते हैं। ये आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है कि आपने बैंक की डिपॉजिट स्लिप लेके जानी है, जोन सा भी आप प्रिंट वगैरह निकलवाएंगे कि फ़ीस जमा करवा दी हमने। ओरिजिनल आईडी कार्ड होगा आपके पास, उसकी एक कॉपी होगी और साथ पिक्चर्स होंगी। पिक्चर्स मैं आपको एडिशनल कह रहा हूँ कि हो सकता वो ना भी लें, लेकिन एहतियातन आपने लेके जानी है लाजमी, ठीक है। ये पासपोर्ट की फ़ीस आपके सामने आ रही है कि 5 साल के पासपोर्ट की कितनी फ़ीस है। 36 पेजों, ये तो के पेजेस का इसका हिसाब किताब होता है। 36 पेजेस होते हैं और 72 पेजेस होते हैं और 100 पेजेस होते हैं। इन तीनों की इनकी फ़ीस अलग अलग है, और फिर नॉर्मल और अर्जेंट की बेस पे मज़ीद बाइफरकेशन इन्होंने की है, तो वो उस हिसाब से फ़ीस जमा करवानी है, ठीक। और इस पिक्चर में आपको वो टाइम पीरियड बता रहा है कि 21 दिन है नॉर्मल के लिए, अर्जेंट के लिए 5 डेज़ हैं और फास्ट ट्रैक के लिए 2 वर्किंग डेज़ हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फैसिलिटी लेनी है, ठीक। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।